पालघर जिले में रविवार 16 नवंबर को हुए एक प्रोग्राम में काशीनाथ चौधरी को भाजपा की मेंबरशिप दिलाई गई थी। तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भारी बवाल मचा। विपक्षी दलों के साथ साथ कई लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टी परिवारामध्ये स्वागत। आईटी सेल में सन्नाटा देखकर सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए कहा, जब 2020 में पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी तब बीजेपी ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था। बीजेपी नेता काशीनाथ चौधरी पर खूब हमलावर थे। आज काशीनाथ चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सोशल मीडिया पर पूछा जाने लगा कि क्या कोई अंधभक्त या गोदी मीडिया इस पर सवाल करेगा। क्या ये लोग बीजेपी को अब एंटी हिंदू नहीं बोलेंगे? विरोध के बाद सोमवार 17 नवंबर को भाजपा ने काशीनाथ चौधरी को पार्टी में शामिल करने के प्रोसेस पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ देखिए आईटी सेल किस तरीके से सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारत में इंटेलिजेंस के काम के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया है। अजीत डोभाल कहते हैं, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। पाकिस्तान की एजेंसी ने इंटेलिजेंस के लिए भारत से जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की तादाद है। ऑफिशियल सीक्रेट से जुड़े 1947 से लेकर अब तक जो केस दर्ज हुए हैं उन सभी 4000 से ज्यादा मामलों में 20% से भी कम मुस्लिम है। अब सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल होने लगा तो आईटी सेल और अंधभक्त कहने लगे कि यह वीडियो फर्जी है। अजीत डोभाल ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ये एआई से बनाया हुआ डीप फेक वीडियो है। गोदी मीडिया भी कहने लगा कि यह डीप फेक वीडियो है। मोहम्मद जुबैर ने दावे की पड़ताल के लिए वायरल वीडियो को सर्च किया तो पाया कि यह वीडियो 11 मार्च 2014 को हुए ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के एक प्रोग्राम के दौरान का है। वीडियो को यूट्यूब चैनल पर 20 मार्च 2014 को शेयर किया गया था। इस पूरे वीडियो में अजीत डोभाल आतंकवाद की चुनौती और उससे निपटने के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। यानी ये रियल वीडियो है जिसे अंधभक्त मानने को तैयार नहीं है। And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. साथ ही साथ खबर निकल कर आई है, आजम खान और अब्दुल्ला आजम के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड हैं। दावा किया गया कि साल 2015 में स्मृति ईरानी के भी 2 पैन कार्ड थे। सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2 पैन कार्ड रखने पर जब आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ एक्शन लिया गया तो स्मृति ईरानी पर अब तक एक्शन क्यों नहीं? गोदी मीडिया और आईटी सेल में सन्नाटा है। दावा किया गया कि स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड हैं और दोनों एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग करते हुए कहने लगे, कृपया जांच कर सख्त कार्यवाही कीजिए। स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड कैसे हैं? साथ ही साथ लोग पूछ रहे हैं, स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड हैं, उन्हें कितने साल की सजा हुई? एक देश लेकिन एक ही अपराध के लिए 2 अलग अलग कानून। एक व्यक्ति जेल जाता है और दूसरे पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं। हालांकि इस मामले पर अब तक इनकम टैक्स या स्मृति ईरानी का कोई बयान सामने नहीं आया है। साथ ही साथ इस खबर पर आईटी सेल में सन्नाटा है। खबर है कि बहू से अफेयर के चलते पिता ने बेटे की जान ले ली। बिजनौर के तिसोत्रा गांव में पिता सुभाष तोमर ने अपने बेटे सौरभ को बहू से अवैध संबंध का राज खुलने पर फावड़े से मारकर हत्या कर दी। गोदी मीडिया से यह खबर गायब है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, अब कहां जाएगा? अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। कोई उर्दू नाम वाला होता तो फिर पूरी कम्युनिटी ही कटघरे में होती। लोग ये भी कहने लगे कि ये तो अपने अपने संस्कारों की बात है। साथ ही साथ बॉलीवुड की आने वाली फिल्म के ट्रेलर को लेकर काफी विवाद है। धुरंधर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसे लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने नाराजगी जताई है। ट्रेलर की शुरुआत में मसला भारत पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। पहले ही सीन में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो आपको अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दे। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लोग बोल रहे हैं कि फिल्म में काफी खून खच्चर होने वाला है। ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर कहा, आदित्य धर ने इस बार फिल्मों में सस्तेपन की हद पार कर दी है। पैसा कमाने की चाह में वो ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो नौजवानों के दिमाग पर बुरा असर डाल सकती हैं।
अब देखना यह है कि सेंसर बोर्ड को ज्यादा प्रॉब्लम किससे होती है, लोगों के किस करने से या किसी को जिंदा चमड़ी उधेड़ते हुए दिखाने से। साथ ही साथ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब पैसा कमाना ही एकमात्र मकसद होता है तो फिल्म मेकर मनोरंजन के नाम पर कुछ भी दिखाना शुरू कर देते हैं। सबूत आपके सामने है। ये खबर देखिए, पुलिस ने 7 दिन की पूछताछ के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को रिहा कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज से हिरासत में लिए गए डॉक्टर फारूक को दिल्ली पुलिस ने 7 दिन तक लंबी पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। उसका ब्लास्ट के किसी भी आरोपी से कनेक्शन होने का सबूत नहीं मिला है। अब यह तस्वीर देखिए, अभी तक किसी भी न्यूज चैनल ने उसकी रिहाई पर खबर तक नहीं बनाई है, लेकिन जब उसे पुलिस ने उठाया था सभी चैनलों ने उसे आतंकी, शैतान जैसे शब्दों से लेबल करते हुए खबरें चलाई थीं। रिहाई हुई तो कोई खबर नहीं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मीडिया ट्रायल एक नहीं बल्कि हजारों लोगों के घर उजाड़ देता है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी ऐसा ही देखा जा सकता है। हिरासत में लिए गए तो आतंकी और रिहा हुए तो खबर तक नहीं बनेगी। साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी भी खुश और गिद्ध मीडिया भी खुश। अब काहे की माफी और काहे की शर्म। साथ ही साथ बीजेपी विधायक सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। सहारनपुर में एक सभा के दौरान विधायक का ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई राजनीतिक दलों ने इसे उत्तेजक और भड़काऊ करार दिया है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि केवल हिंदू चुप रहता है, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है और हम सिर्फ सुनते रहते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे कि गाय काटने वाला मिल जाए तो उसके हाथ जोड़ने चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में खुलेआम गाय कटती है। असम में गाय काटने पर प्रतिबंध है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इन राज्यों में गाय काटी जाती है। भाजपा विधायक इनमें से किस राज्य में जाकर गाय बचाना चाहेंगे? वो किस राज्य में भी जाकर गाय काटने वालों की गर्दन काटना चाहेंगे? ये सभी राज्य भारत में ही हैं। इनमें से कई राज्य तो वो हैं जहां भाजपा की सरकार है। नंदू के पास अगर इन राज्य में जाने के टिकट के पैसा ना हो तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। अगली अपडेट प्रशांत किशोर के हवाले से है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज की हार की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर ली है। उन्होंने कहा कि वो लोगों का विश्वास नहीं जीत सके, इसे मानने में कोई नुकसान नहीं है। बिहार चुनाव में हार के बाद जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने प्रशांत किशोर ने चुनाव में पार्टी की हार पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेते कहा, हमें सफलता नहीं मिली, हमसे जरूर कुछ गलती हुई होगी, हमारे प्रयास सोचने के तरीके में गलती रही होगी। राजनीति छोड़ने की अटकलों के बीच प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया कि वो राजनीति में बने रहेंगे। उन्होंने कहा, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं बिहार छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बिहार सुधारने की जिद के आगे कुछ भी नहीं है। दोगुनी मेहनत करके पूरी ताकत से लड़ेंगे। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।